आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सीमांचल की फिजाएं बदलने लगी है। टिकट को लेकर जहां संभावित उम्मीदवार पटना दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं, वहीं राजनीतिक सूत्रों की माने तो इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में कई नए चेहरे भी सशक्त दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसी क्रम में कटिहार के बराड़ी विधानसभा सीट से तनुजा रशीद को प्लूरल्स पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। तनुजा रशीद ने सीमांचल न्यूज को दिए गए साक्षात्कार में बताया कि सबसे पहले तो मैं सीमांचल न्यूज का सभी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने मुझे जनता के बीच अपनी बात रखने का समय दिया। जी, मेरा नाम तनुजा रशीद है। मैं एक समाज सेवी हूँ, लेकिन अब मैं न्यू पार्टी प्लूरल्स पार्टी की विधायक कैंडिडेट बराड़ी विधानसभा से हूँ। इस पार्टी की प्रेसिडेंट है पुष्पम प्रिया चौधरी। मैम, पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में आप लोगों से कुछ बताएं। जी, पुष्पम प्रिया चौधरी जो कि बहुत ही ऊर्जावान लड़की है, जो कि बिहार की ही बेटी है। लंदन ऑफ इकोनॉमिक स्कूल में पढ़ाई की है, पॉलिसी मेकिंग की पढ़ाई की है। उन्होंने बिहार के राजनीति पॉलिटिक्स में उन्होंने रिसर्च किया, सर्च किया, तो बहुत सारे कमियां हमारे बिहार में दिखी। सबसे बड़ी कमी हमारे बिहार में जो है एग्रीकल्चर की है और उद्योग धंधे की है, फैक्ट्रियां की है, जो कि बेरोजगारी की है, जो चरम सीमा पे बेरोजगारी पहुंच गई है। ये सब मैनिफेस्टो हमारे पार्टी में है कि सबसे पहले हमारे पार्टी में ये मैनिफेस्टो है कि रोजगार, बेरोजगारी जो चरम सीमा पे पहुंच गई है, रोजगार के लिए ये पार्टी बहुत हद तक काम करेगी। जितने भी कल कारखाने बंद पड़े हैं उसको रीस्टार्ट किया जाएगा, एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा, तभी हमारे बिहार का विकास होगा। ये हमारी मैडम प्रेसिडेंट खुद पॉलिसी की पढ़ाई की है और पॉलिसी तैयार की है। मैडम, राजनीतिक में आपको आने का सुझाव किन से मिला था? ऐसे तो राजनीति को लोग बहुत है नज़र से देखते हैं और मेरी भी इच्छा नहीं थी राजनीति में आने की, लेकिन प्लूरल्स पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो राजनीति नहीं, ये समाज सेवा करने आई है। राजनीति में आने का, अब देखिए, हम एक समाज सेवी हैं और हम हर एक क्षेत्र में जाते हैं, सुदूर क्षेत्रों में भी जाते हैं, लोगों के समस्या को देखते हैं और किस तरह हमारे समाज में अभी तक विकास का नाम सिर्फ रह गया है, विकास नाम का कोई चीज़ नहीं है। तो ये सब देखते हुए मुझे लगा कि एक राजनीतिक पार्टी ही ऐसा मजबूत संगठन है जिसमें इन सब कामों को अगर बढ़ावा दिया जाए, इसमें अगर बदलाव लाया जाए, तो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने सोचा कि प्लूरल्स पार्टी में आकर इस समाज सेवा को और बेहतर करूं। माने ये राजनीतिक पार्टी कम और सामाजिक पार्टी ज़्यादा है, ये समाज का विकास करने आई है। बिल्कुल, इसका एजेंडा है रोजगार, 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 क्योंकि अभी 58% पढ़े लिखे लोग जो हैं बेरोजगार हैं। उसे रोजगार देने का काम हमारी पार्टी करेगी। अगर पुष्पम प्रिया चौधरी मैम सीएम बनती है और वो जिन मैनिफेस्टो के साथ वो ज़मीन पर आई है, बिहार को बदलना चाहती है, अपना सारा ऐशो आराम छोड़कर वो आई है बिहार को बदलने के लिए, मैं सभी बिहार वासियों से आवेदन करना चाहूँगी, आग्रह करना चाहूँगी कि आप जो है पुष्पम प्रिया चौधरी मैम को सीएम कैंडिडेट चुनें और अपने बिहार को बदलें। ये कोई जागीर नहीं है किसी के, आपको, ये लोकतंत्र है। आप 5 साल में सरकार को बदल सकते हैं। अगर 5 साल में कोई सरकार लग रहा है कि ये काम नहीं किया, आप बदल सकते हैं। आप पुष्पम प्रिया चौधरी को एक बार मौका दें, विश्वास करें, अगर नहीं करेगी काम तो आप 5 साल बाद उसे हटा सकते हैं। मैम, अगर आप जीत कर आती हैं तो सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा? सबसे पहला कार्य है कि जो भी बाढ़ कटाव में ज़मीन कट चुका है, जो लोग नहर पर, बांध पर घर बना के रह रहे हैं, भूमिहीन हैं, उनके लिए मैं जो विस्थापित लोग हैं उनके लिए मैं ज़मीन का व्यवस्था करूंगी
और जो ज़मीन पर घर बना के रह रहे हैं, वास्तविक पर्चा तक नहीं बना है, उन भूमिहीनों के लिए काम करूंगी। और विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन जो अब तक वंचित लोग हैं, जो रियल में हकदार हैं, उनको नहीं मिला है, उनको दिलाने का काम करूंगी। पुल पुलिया का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, रोड का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ये इन सब पर मैं काम करूँगी। शिक्षा व्यवस्था पर तो करूँगी ही। मेरे कहने का मतलब है हर विधानसभा का समस्या अलग अलग होता है, उन समस्या के अनुसार मैं उसका निदान करूँगी। मतलब सामाजिक जितने भी कार्य हैं बिल्कुल, उनको निष्पादन करना आपका लक्ष्य है। बिल्कुल। और महिलाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, जैसा कि मेरे मैडम प्रेसिडेंट ने कहा है कि लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देगी, इसके लिए वो जो है हर घर में महिलाओं के लिए बुनकर मशीन और टेक्सटाइल मशीन देगी। जो महिला घर से बाहर जाएगी वो फैक्ट्री में काम करेगी, जो घर में रहकर काम करना चाहेगी उसके लिए टेक्सटाइल मशीन देगी। जी मैडम, सीमांचल न्यूज को समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। बहुत जनहितों के लिए वे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। अगर उन्हें अवसर मिलता है तो जनहितों के लिए वे जमीनी स्तर से जुड़कर काम करेंगे।